ईयर की परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं जो अभी प्रश्न आप सभी के सामने बताने वाला हूं, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं BHIC 132 का, उसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार आया हुआ है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन करो। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जिस तरह से PDF में बताऊंगा आप सभी के सामने अभी, वैसा ही आपको 2 कॉपी करके एग्ज़ाम में लिखना है। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो आई थिंक जो है आपको अच्छे स्कोर नहीं मिलेंगे सब्जेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं और जो परीक्षा में आता है बार बार, वह प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको सब हेडिंग आप दे सकते हैं, लिखेंगे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। अब आपको इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है राजा। ओके, राजा लिख करके हेडिंग देंगे और इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत राजा प्रशासन का प्रमुख आधार होता था जिसके निम्नलिखित कार्य होते थे। समझ गए? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत जो राजा होता था वह प्रशासन का सबसे प्रमुख आधार होता था, जो कि जिसके निम्नलिखित रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, जिसके निम्नलिखित कार्य होते थे। अब हम इनके कार्यों को एक एक करके पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजा का क्या क्या कार्य होता था? राजा का 1 नंबर कार्य यह होता था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य होता था कि युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करना। राजा का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि वह युद्ध और शांति के समय क्या करेगा? राज्य की नीति को सुनिश्चित करेगा। यह सबसे पहला कार्य होता था, किसका? राजा का। समझ गए ना? अब दूसरा कार्य क्या होता था कि किसी भी आक्रमण से देशवासियों का सुरक्षा करना राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य था। दूसरा राजा का कर्तव्य यह होता था कि किसी भी आक्रमण से देशवासियों की सुरक्षा करना राजा का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। इसके बाद तीसरा कार्य क्या था कि किसी भी युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था। अगर मान लीजिए अगर गुप्तकालीन जितने भी युद्ध होते थे उन सभी युद्धों में जो राजा था वह सेना का नेतृत्व करता था। समझ गए ना? किसी भी युद्ध के समय राजा जो होता था वह सेना का नेतृत्व करता था, यानी कि सेना को लीड करता था। इसके बाद है 4th नंबर पॉइंट, राजा बड़े से बड़े विद्वानों और धार्मिक लोगों को आश्रय देता था और जितना सहायता हो सके वह करता था। राजा का 4था नंबर कार्य क्या था कि वह बड़े से बड़े विद्वानों को, बड़े से बड़े धार्मिक लोगों को आश्रय देता था और जितना हो सके उनकी सुख सुविधाओं को वह प्रदान करता था। समझ गए ना? इसके बाद 5th नंबर पॉइंट है, वह केंद्रीय अधिकारी और प्रांतीय अधिकारी की नियुक्ति करता था। राजा का यह भी एक कार्य होता था कि वह केंद्रीय अधिकारियों का, प्रांतीय अधिकारियों का नियुक्ति करना। ओके, तो यह राजा के 5 प्रमुख कार्य थे जो कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का एक सबसे प्रमुख आधार था। कौन? राजा, जिसके 5 निम्नलिखित कार्य मैंने यहाँ बता दिए। अब इसके बाद अगला हेडिंग देना है मंत्री। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मंत्री भी गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का एक प्रमुख आधार होता था। गुप्त काल में सभी राजा अपने मंत्री से किसी भी मामले में उनसे राय लेते और सलाह लेते थे। अतः हम कह सकते हैं कि मंत्री भी गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सबसे प्रमुख आधार होता था, क्योंकि जितने भी गुप्तकालीन राजा थे सभी के सभी राजा अपने मंत्री से ही किसी भी मामले में उनसे राय लेते थे और उनसे सलाह लेते थे, यानी कि उनसे एडवाइस लेते थे। समझ गए ना? तो मंत्री का काम क्या था कि कोई भी राजा किसी भी विषम परिस्थिति में हो, कि अगर कोई भी सलाह लेनी हो या कोई राय लेनी हो तो वह किससे लेता था? मंत्री से लेता था।
समझ गए ना। इसके बाद है सेना। अगला हेडिंग क्या देंगे हम, सेना। अब इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में सेना भी प्रमुख था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में सेना का एक संगठन था और किसी भी विषम परिस्थिति में इन सेनाओं का नेतृत्व राजा ही करता था। फिर से कह दूं, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में सेना भी प्रमुख था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में सेना का एक संगठन हुआ करता था और किसी भी विषम परिस्थिति में इन सेनाओं का नेतृत्व राजा ही